जिला कानपुर सेंट्रल जेल। साथियों, आप लोगों के सामने सबसे पहले सेंट्रल जेल की सीन दिखाई जाएगी और सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा कैदी है जिसका नाम है गजराज कंस। ना तो किसी से डरता है, ना तो किसी से घबराता है, बस जहां जाता है अपनी मनमानी जेल में रहता है, कैदियों से झगड़ा कर लेता है, यहाँ तक कि जेल की दीवार को कूदकर भागने की कोशिश करता है, सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए उसे बेड़ियों में जकड़ा गया है। ये आ गए हमारे क्यों जेल में एक ऐसा कैदी है जिसका नाम है गजराज कंस। तो चूतिया नंबर 420 ले खबरें मांगे भी डबल हरामी 24 गुंडा नंबर। तो आप लोगों के सामने ये कैदी गजराज कंस प्रधान रहे। कितना जगड़ोगे सालों, फिर भी मैं जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटे ज्यादा रख सके। बड़ी बड़ी दीवार को मैं लांग जाऊंगा। आप लोग शांति बनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। दोस्तों, आप लोग शांति बनाएंगे तो वादा करता हूँ खेल में बहुत आनंद आएगा। जिला कानपुर गांव रामपुर का मैं रहने वाला, मेरा नाम गजराज कंस है। गजराज कंस है, गजराज कंस है। एक गजराज कंस दो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। दोस्तों, मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार था। कितना? 7 प्राणी का परिवार। मेरे पिताजी बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, 2 भाई 1 बहन सौतेले। कौन कौन? राजेश, रोहित, बहन का नाम प्रीति था। चाचा है जिनका नाम सेठ कुंजीलाल है, जिनकी कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। मैं बहुत छोटा था, मैं जब बहुत छोटा था तभी कानपुर के सड़कों पे रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था। देने वाला कोई नहीं। शायद बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे, उनकी नजर मुझ पर पड़ी। बंसीलाल देखते ही बहुत तरस खाई। तरस खाने के बाद में मुझे अपने घर लाए, मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सियाना कर दिया। जब मैं सियाना हो गया तो अय्यासबाजी करने लगा, शराब पीने लगा, रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनने लगा। दिन पर दिन आदत बिगड़ती चली गई, लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा ये मेरा सब पेशा बन गया था। मशहूर तवायफ रूपाबाई के कोठे पे जाकर मैं बराबर मुजरा सुनता था। एक दिन मुजरा सुन रहा था, पता नहीं हमारे पिता बंसीलाल को कैसे खबर मिली मेरा बेटा गजराज कंस कोठे पे जाकर मुजरा सुनता है। पिताजी कोठे पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब मुझे देखा पिताजी ने तो मेरे पास पहुंच के मेरे गाल पर खींच के एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। पिताजी लिवा कर घर चले आए। जब घर चले आए उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ हमारे पिताजी का दोस्त था, वही राजा रमुआ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया।
मेरे घर आ गया। घर आने के बाद में मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि घर में बड़ा था, सोचा कि मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरे हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। फिर भी चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई तो रात से घर से भाग निकला। रात ही में घर से भाग निकला। भागने के बाद जाकर चारा सफीम का धंधा शुरू कर दिया। चारा सफीम का धंधा शुरू कर दिया। पता नहीं पुलिस वालों को ऐसा सूचना मिली, ये गजराज कंस चारा सफीम का धंधा करता है। फिर क्या? पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया। मैं पुलिस वालों को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से। लेकिन मैं जिस रास्ते से भाग रहा था दोस्तों, वही सारा जाम गढ़ कर रहने वाला राजा रमुआ पैदल चला आ रहा था। मुझे देखते हरामजादे ने पकड़ लिया। बोला, गजराज कंस, ये बताओ तुम कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? हमने कहा, राजाराम जाने दो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, बाद मिलूंगा तो बताऊंगा। छोड़ा नहीं हरामजादा। इतने में पुलिस वाले ने दौड़कर मुझे दबोच लिया। जब पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, सीधा जेल गया। जेल में जब 2 साल पूरा हुआ तो जेलर से हमारी दोस्ती हो गई। जेलर बलवंत राय नाम था उसका, उससे दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने कहा, जेलर साहब मेरे पास आइए। जेलर साहब जब आ गए, मैंने कहा, जेलर साहब सिर्फ मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। 12 बजे रात बलवंत राय मुझे छोड़ दिया। तो कहाँ पहुंचा? अपने घर पहुंचा। क्या देखा? बरामदे माता पिता जी सो रहे थे। पहले तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया, उठाया गणासा, अपने पिताजी को मैंने साफ कर दिया। माँ ने शोर मचाने की कोशिश किया, माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। तो 10 लाख रुपया दिया। जेलर बहुत खुश हुआ। 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो जामगढ़ पहुंचा। जामगढ़ जैसे पहुंचा, क्या देखा? राजा रमुआ के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी। सबसे पहले दोस्तों उस कपड़े की मिल मैंने आग लगा दिया। तब उसके पास राजा रमुआ के घर पे पहुंचा, उसकी तिजोरी साफ किया, राजा रमुआ को 2 टुकड़े में काट दिया। उसकी बीवी बच गई। जेल में आया। आज तक कितना दिन रहते हो गया। खून कत्ल मर्डर किया, कोई जान ही नहीं पाया कौन किया कौन नहीं किया। या तो मैं जानूं या तो ओ जेलर साहब आ रहे, लगता है कोई बात। जय हिंदू साहेब। जय हिंद बोला जाता है। मैंने आपको शूट किया ना? सलूट किया। चौकीदार जी साहब। वो जो गजराज नाम के कैदी बंद है, हाँ। उसको मेरे पास लेके आओ। वो कल लेके आई? लेके नहीं, लिवा के आओ। हम कल लेके आई। आप बैठे साहब। का बताई पंचौ, एक कैदी नहीं साला, एकदम पूरा समझ लो कि एकदम जल्लाद है साला। हमारे कर हमेशा 36 के आंकड़ा रहा था। हमका देखा था साला जैसे मरकहवा सांड दौड़ावा था। लेकिन अब साहेब कहे हैं, उनका आदेश शायद बुलावे पढ़बे करी, चल तही बुलावे, देखी कहा करा था साला। हेलो मिस्टर। तू फिर आ गया। अगर कहीं पा जाऊंगा तो कच्चा चबा डालूंगा हरामजादे। कसाई है का? कसाई हूँ, कसाई बनना पड़ेगा तेरे वजह से। काहे बारे हमारे मुझे भूखा मारता है, क्योंकि मैं बना हूँ, कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे भूखा मरते। बता जेल में क्या नहीं मिलता है मुझे? मेरे डर से सब लोग क्या नाश्ते में नहीं देते हैं, चना देते हैं, दूध देते हैं, अंडा देते हैं, लेकिन साले रास्ते में कुछ तो साफ कर डालता है।
अच्छा खाता हम मेरा समझ नाश्ता। तोहार नाश्ता खाई थी ही बड़े गुस्सा था हम जाना था वैसे हमका नाश्ता मिलत ना हम तोहरे नाश्ता गुजारा कैले ही थी। तेरा नाश्ता क्यों नहीं मिलता हरामजादे? क्यों याद किया? क्यों याद किया? साहिब 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 साहब आए हैं, जेलर साहब आए हैं। साहब जय हिंद आओ गजराज। आप ठीक है साहब? बढ़िया हो? बढ़िया ही हूँ आपके आशीर्वाद से। आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है साहब? आज तुम्हारी रिहाई होने वाली है। क्या? आज मेरी रिहाई है? हाँ आज तुम्हारी पिरवाई है। साहब रिहाई करे पिरवाई कह रहा राम दादा साहब। जब मेरी रिहाई है तो अपना गहनत उतार लो, चौकीदार बेड़ियत उतार बेड़ी लो। उतारो। आजाद हो गया। का कहता है गुहना उतार ले सर। गंदे बिचार के गंदे लोग, मैं गहना कह रहा हूँ, सरकारी गहना है ना। अच्छा ये जौन बेड़िया पहने हैं बेड़िया पर चढ़ गया। बेड़ी है बेड़ी, चाबी न लगाए होते ना भाग जाता साल। देख चाबी न लगाए। पाछे वाले लॉक में जंग लग गया था ना तो वो धक्का लग गया। साहब इसका ये गहना तो उतार लिया है, इसका मैं क्या करूं साहब? गजराज मेरे दोस्त उसको छोड़ो। गजराज मेरे दोस्त उसको छोड़ो। मार डालूंगा। मैं कौन हूँ? चौकीदार साले और कौन? तू कौन है भोसड़ी के? गाली क्यों दे रहा है? कर जाएगा साहब। जात रहे जा रहा है गजराज, लेकिन अपने दोस्त बलवंत राव को भूलना मत। आपको नहीं छोड़ूंगा। हसराम जादे को नहीं छोड़ूंगा। हमारे ऊपर का है इतना गुस्सा न है। ओहो समझ गए हम तोहार अंडा खाए यही जेल में बड़े गुस्सा न है। सब अंडा खा गया साल। कौनो बात ना यहाँ जेल में रहा हम तोहार अंडा खाए, अब बहरे जाता कहूँ मुलाकात हो तू हमारा अंडा खाए ले। दोबारा नहीं आऊंगा। जेलर साहब जा रहा हूँ। जाओ। जय हिंद। भला बतावाला साहेब ऐसा ऐसा साले कैदी आई जाए इनकी मैया का नाका छाका माका। गाली क्यों दे रहा है बे? साहेब परेशान हो जाए थी सारे से। परेशान हो जाता है तो उसका नाश्ता आता था ना। हाँ। उसका नाश्ता तू कर जाता साहेब इसीलिए परेशान होता है। ओकर नाश्ता हम खाई रहमत रही मेरे पर गुस्साते ही रहना। लेकिन साहब अभी हम लोगों को कहाँ चलना है? चलो 2 नंबर बैरिंग पे चलना है। 2 नंबर बैरिंग पे चलेंगे। वो बुढ़ा कैदी जो बंद है जिसकी उम्र कैद हो गई है, उसको देखने चलना है। इसकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा लेकिन साहब वो जो 5 नंबर में वो राजकुमार नाम का कैदी है। हाँ वो राजकुमार, वो भी बेचारा बहुत परेशान रहता है, बोलता है सालों ने मुझे पैसे लेकर के फंसा दिया। आज उसकी भी समस्या हल कर देंगे। पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा ही नाम रूपाबाई तवायब है। मैं इसी कानपुर शहर की मशहूर तवायब हूँ। लेकिन क्या बताऊँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उनका नाम गजराज कंस है। आज 5 सालों का दिन बीत गया, उनका कोई पता नहीं है। न तो कोठे मुजरा सुनने आते हैं, न तो फोन कर रहे हैं। और इधर पुलिस वालों ने मेरा धंधा बंद करवा दिया है। एक पैसों की मोहताज हूँ मैं। लेकिन क्या बताऊं, जो मेरे कोठे पे नौकरानी रहती है उसका नाम जखरी है।
उसका नाम झकरी है। झकरी का भी कोई पता नहीं है, उसका धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी नहीं आ रही है, हाल समाचार दे नहीं रही है। और ये क्या देख रही है, कोठे पे मुजरा बंद है, मुजरा करने वाला कोई नहीं है। सारी बाई कहाँ पे दो बाहर से आई थी, वो कहाँ चली गई है? सो गई कहना है।